चौथ की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालियो बछलियों नामक को बेटा था। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की बारू चौथ करती। बेटो लकड़ी लाया करता और दोनों माँ बेटा उन बेच कर गुजारा करते। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से अलग बेचकर सामान लाती। 5 चूरमा का लड्डू बनाती। लड्डू एक आप खाती और एक बेटा ने खिलाती। एक चौथ का दिन बेटा अपनी पड़ोसन के गयो, वह भी चूरमो बना रखो तो पूछो कि आज के है, सो थे चूरमो बनायो है। पड़ोसन बोलियो कि मैं तो आज ही बनाया, हाँ तेरी माँ तो हर चौथ का दिन बनावा है, तने आज खान दियो है कि कोनी। बेटो बोलियो दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावा है, जी मैं से तेरी माँ ओलबे चक्कर चूरमो बनावे। बेटो माँ के गयो, बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाऊं और तू चूरमो कर के खावे, सो के तो मन्ने छोड़ दे, के चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूं, सो तन्ने भलाई छोड़ देऊँ, चौथ माता ने कोनी छोड़ूं। जना बेटो घर से जान लाग्यो तो माँ बोली कि तू जावे, चौथ माता को नाम पूरा दिए, संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात, पन अपन के लिए ले लेवा। घर से चालियो, थोड़ी दूर गयो होगो कि देखता है खून की नदी बह है, कठिन से भी कोई रास्तो कोनी। जद आखा पूरा कर बोलियो कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख कर रास्तो हो जावे तो तू साची। इतना में ही नदी सूख कर रास्तो हो गयो। आगे सो गयो तो जाता बावणी उजाड़ में रात होगी, चारों तरफ बाग वगैरह बोलने लग गया। जद आखा पूरा कर बोलियो कि हे चौथ माता, मैं तो रास्तो मिल जावे, नहीं तो यो जानवर मन खा जासी। इतना में ही रास्तो मिल गयो। आगे एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीना एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो तो देखो माई पूरा तो पोती जावे है, सागे सागे रोती जावे है। जद वो पूछो कि माई रोवा क्यों है, बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटो है, बी की राजा बलि चढ़न जासी, ये पूड़ा उके लिए ही बनाऊँ हूँ। बी बोलियो कि माई ये पूड़ा मने भरपेट खिला दे, मैं तेरा बेटा के बदले चले जाऊँगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दियो। रात में सोती समय बोलियो कि राजा को बुलाओ आवे, तो मन उठा दिए। आधी रात ने बुलाओ आयो। माई सोचन लगी कि पराए पूत ने कहीं बलि चढ़ा देऊँ, पण इतना में ही वह उठ गो और जान लग गयो। तो बुढ़िया माई बोली कि मेरी कोथली और लाठी धरी राखिए। माई सोचे कि आज तक कोई पाछो को नहीं आयो, यो कियासी। राजा का आदमी उन्हें लेगा और आवा में चीण दियो। जब वो आखा पूरा कर बोलियो कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिया, यो भी तो ही टालिए। इतना में आओ पककर तैयार हो गयो। 2 दिन बाद आवा कन से एक छोरो खेलने थो। आवा पर कांकरी मारी तो उम से आवाज हुई। छोरा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा तेरी आव पकगी। राजा सोचो कि 6 महीना में तो आव पकती, 3 दिन में क्या पकगी। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश होगा। उतारन लाग्यो तो अंदर से बोलियो कि धीरे धीरे उतारो, माए मने मानस को काम है। राजा आदमी से बोलियो कि इम तो कदे ही कोनी बोलती, आज कुण भूत देते बोलन लाग्यो। अंदर से बोलियो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिका से थे बिठायो थो। अंदर जाकर देखो तो हरिया हरिया जुआ उगरिया आँखा पूर कर बैठ्यो है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कहीं बच गो। वो बोलियो कि मेरी माँ चौथ को व्रत करे, तो मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गो। राजा जना उन्हें बोलियो कि एक घोड़ों पर तू चढ़ जा, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊं और तेरा हाथ पैर में सांकड़ी गाल देवांगा। अगर सांकड़ी खुलकर मेरा बन जासी तो चौथ माता साची। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया तो वो आखा पूरा कर बोलियो कि हे चौथ माता मेरी लाज राखिए। इतना में ही सांकड़ी खुलकर राजा का बंद गई। राजा सोचो चौथ माता सच्ची है। राजा अपनी बेटी को ब्याह उके सागे कर दियो। वो बठे ही रहने लग्यो। बोला सारा दिन हो गया। एक दिन तो अपनी घरवाली ने बोलिया कि आज तो हमारे गाँव का नहीं बिजली चमका है। रानी पूछो कि थारा गांव भी है के, बोलियो मेरे एक माँ भी है, आपा देश चालांगा। राजा उन्होंने बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। उरी ने बुढ़िया माई लकड़ी तो काटी को नहीं जाती, गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन उनका बहू बेटा ना आता देकर बोली बुढ़िया माई तेरो बेटा बहू आवा है, बहुत सारो धन लाया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म मैं कट्ठे बेटा बहू लिखेड़ा है, एक बेटो थो जिको ने तू लगा सिखाकर काट दियो, पर जी मान्यो को नहीं। बटोड़ा पर चढ़कर देखा तो सच ही आवा है। बेटा बहू सासू का पगा पड़या और बोलिया कि मैं तो चौथ माता का प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। तो सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि
बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी, सब कोई चौथ का व्रत करियो। 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4 नहीं तो 2 तो सब ही करियो। हे चौथ माता, जिसो बुढ़िया माई तो बेटा को संकट कटियो, जिसो सबको काटिए, कहता को सुनता को हुकारो बढ़ता हो, अपना सारा परिवार को काटिए। विधायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहा था तो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। इच्छा गणेश जी के मन में विचार होगो कि मैं तो सेठ का चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस की नौकरी पर लग गया। एक दिन सेठानी निबट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख खोस ली और माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ जी ने बोली कि इसो के नौकर रख्यो है, जी को नौकर की जात होकर मेरी हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बुलाकर पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ो। जब वो बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताई या राख से हाथ धोए थी, सो राख से भी कदे हाथ शुद्ध होया करे के। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी चली जावे, माटी से हाथ धोने से आवे। सेठ जी सोचा कि गणेश है तो सियाणो। थोड़ा दिन बाद कुंभ को मेड़ो आयो तो सेठ जी बोलिया कि गणेशा सेठानी ने नुआ लिया। गणेश जी ले गयो। सेठानी किनारे पर बैठ कर नहाने लगी तो न आगन ले जाकर गोता खुआ ले आयो। घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोली कि गणेशियों को यो के काम है, मेरी इज्जत ले ली, यहाँ आदमियों के बीच में आगे न घसीट कर नुआ ले आयो। गणेश जी ने बुलाकर पूछो तो बोलियो कि किनारे बैठ कर छबड़का करे थी, सबका न्यायड़े जल से नहावे थी। आगन नहाने से अगले जन्म का बहुत बड़ो राजा को राजपाट मिल गो, जी का से नुआ ले आयो। सेठ जी सोचे कि गणेश है तो सियाणो। एक दिन घर में होम हुआ थी। सेठ जी बोलिया कि गणेश जी सेठानी ने होम में बिठाकर बुला लिया। सेठानी ने बुलाने गयो। सेठानी काली आंगी पहनकर चलने लगी तो आंगी फाड़ दी और बोलियो कि लाल आंगी पहनकर चाल। सेठानी रूस कर सोगी। सेठ से आकर पूछो कि क्या बात है। सेठानी बोली गणेश जी मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश जी ने बुलाकर बोलिया कि तू बहुत बदमाशी करने लग्यो। गणेश जी कहो कि सेठानी काली आंगी पहनकर जावा थी, मैं तो वह कढ़ा कर लाल आंगी पहनना बोलियो। काली आंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल को नहीं हुआ। सेठ जी सोचा गणेश जी है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूछा कर लाग्यो कि तो पंडित बोलियो कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति न्याणो भूल गया। गणेश जी बोलियो कि मैंने मूर्ति कर विराजमान कर लियो, थारो सारो काम सफल हो जासी। यह बात सुनकर सेठ जी ने बहुत गुस्सा आ गयो। बोलियो कि अभी तक तो तू सेठानी से मस्करी करो हो, अब मेरे से भी करने लाग्यो। गणेश जी बोलिया मस्करी कौन करूँ, सच्ची बात कहूँ। इतनी कहकर गणेश जी को रूप धर लियो। सेठ सेठानी सदै ही गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गया। सेठ सेठानी ने बहुत दुख होयो कि अपन ने तो संदेह ही गणेश जी रहता, आपा उन इतो काम करायो। गणेश जी सपना में कहो कि मैं तो आपके खेत में से 12 दाना अनाज का तोड़ दिया, सो 2 सुतारण खातर काम करियो। सेठ जी का करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसो भी सेठ ने दियो बिसो सब ने दिए, कहता न सूंघता न उखारा बढ़ता न अपना सारा परिवार ने दियो। जय हो गणेश जी महाराज।